आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश को समझते हैं। ये प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। यानी प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वो रूप है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करता है, यानी कि जिससे कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या अंधेरा का दूर होना, उजाले का आना, ये हमारा प्रकाश कहलाता है। प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे आप देखते होंगे कि जाड़ों के दिनों में जो है हम बल्ब जलाकर सोते हैं। क्यों? कि प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, उससे गर्म होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वो रूप है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। अगला है प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो आइए हम इसको बताना चाहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक चिकना तल है। ये आपके पास चिकना तल है। यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं ऐसे कि एक चिकना तल है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चिकना तल है। ये चिकना तल है। तो देखिए ये चिकना तल है और इस चिकने तल पे क्या है, तो ये जानना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए यहाँ से ये जो है कि सूर्य से चाहे किसी भी प्रकाश के किरणें जो आती है, यानी कि ये स्वतः जो है कि ये प्रकाश की किरणें जो है आकर के और ये जो है कि इस चिकने तल पर टकरा रही है। नीचे से इसको लेप कर दिए हैं ताकि प्रकाश इसके बाहर ना जा सके। तो ये जो किरणें आती है स्वतः, इसे आपतित किरणें कहते हैं। इसका नाम है आपतित किरणें। आपतित किरण यानी ये आपतित किरण जिससे इंसिडेंट रे भी कहते हैं। और ये किरणें जैसे तल पे टकराती है और टकराकर इसका अधिकांश भाग जो है वापस लौट जाती है ऐसे। तो ये जो लौट के जाती है इसको हम परावर्तित किरणें कहते हैं। परावर्तित किरणें यानी ये परावर्तित किरण है और ये जो है लौट करके चली जाती है, यानी वापस चली जाती है। कुछ भाग जो है कि ऐसे जाता है जो अभिलंब होता है। अभिलंब, ये आपका अभिलंब हो गया। अब देखें तो ये क्या है, आखिर प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर, यानी ये चिकना तल है, इस तल पर या पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश जिसे पड़ेगा तो टकराएगा और टकराने के बाद वो प्रकाश का परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। मतलब उसका अधिकांश भाग जो है इस तरह से लौट जाता है, तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इसी लौटने की क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो ये वाला जो कोण बनेगा अभिलंब और आपतित से, तो इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसका हम कहते हैं आपतन कोण। ये आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से हम डिनोट करते हैं, आई से। अब देखिए ये जो अभिलंब है और ये आपका परावर्तित किरण, तो ये कोण को हम आर से डिनोट करते हैं और इसको जो है कि हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, ये आपका परावर्तन कोण है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी तल चिकने पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आता है और लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत छोटा सा मैं आपको लिखवाया है जो आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में जो है आसानी से आप लिख पाएंगे। आइए चलते हैं इस परावर्तन के नियम। जो प्रकाश का परावर्तन है उसके दो नियम होते हैं। देखिए इसमें क्या नियम है, तो मान लीजिए जहाँ पे ये टकरा रही है यहाँ पर मान लो कि वो हो गया है, तो ये कह रहा है कि आपतित किरणें और ये परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों को देखते हैं तो इसी तल पर मिल रहे हैं, यानी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम ये है कि जो ये आपतन कोण है ये आई और ये जो परावर्तन कोण आर है ये आपस में बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है। तो आपने परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। दूसरा है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होता है, इसे हम कहते हैं। देखिए आगे प्रश्न आता है आपका कि आपका इमेज क्या है, यानी प्रतिबिंब क्या है।
तो ये हम प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं, जिसे इमेज कहते हैं। तो इमेज क्या है? तो यदि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए, जैसे कोई दर्पण है, जैसे आप कंघी उंघी करते हैं उसकी बात किया जा रहा है, या जिसमें अपने चेहरे को देखते हैं उसकी बात किया जा रहा है। तो कर कि यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि शीशा कंघी में आप मतलब अपना कंघी करने जाते हैं तो आपका चेहरा उसमें दिखता है। तो वही कह रहा है कि जो चेहरा आपका दिखता है, यानी जो आकृति दर्पण में बन जाती है, इसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। आप कह सकते हैं कि यदि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है, इसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। अब तो प्रतिबिंब आसानी से समझ गए हैं। अगला है कि प्रतिबिंब के प्रकार। तो ये प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। इस प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब 2 प्रकार का है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे रियल इमेज कहते हैं। कैसे होता है? तो अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि ये रियल इमेज क्या है। कि जब किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, जैसे कि अभी ये वस्तु आकर इस पर टकराई है और यहाँ से परावर्तित हुई, इस कारण है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है, यानी जाकर के वो मिल जाती है, वास्तव में समझ में आता है कि हम मिली है, तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन अगर उसका उल्टा कर दिया जाए तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। जैसे कि आपको कहा जाए कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाशित किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, यानी वो मिलती नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है, तो वह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो और उसके नियम क्या है। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये आपको समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।